अस्सलाम वालेकुम। 10 फैक्ट्स में खुश आमदीद। आज के इस वीडियो में हम आपको पाकिस्तान की आयरन लेडी और इमरान खान की सबसे वफादार खातून सियासी रहनुमा डॉक्टर यास्मीन राशिद के बारे में और उनकी ज़िंदगी के बारे में बताएंगे। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि 10 फैक्ट्स को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में दिए गए बेल के आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आने वाली नई वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। तो चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ताल्लुक समाजी व अवामी फलाही कारकुनों के एक घराने से है। उनके वालिद एक पायलट थे और उनकी वालिदा एक डॉक्टर थी जिन्होंने एक माकूल अरसे पाकिस्तान की खिदमत की। उनके ससुर पाकिस्तान के साबिक वज़ीर तालीम थे। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने जो कामयाबियां हासिल की हैं वो उन्हें रातों रात नहीं मिली, बल्कि वो ज़माना तालिब इल्मी से ही समाजी सरगर्मियों में हिस्सा ले रही हैं और अपने कॉलेज के दिनों में उन्होंने अपने समाजी और सियासी कैरियर की बुनियाद रखी। डॉक्टर यास्मीन राशिद का ताल्लुक ज़िला चकवाल के गांव नरगी से है, जहां वो 21 सितंबर 1950 को पैदा हुई। पैदाइश के वक्त उनकी वालिदा मेडिकल कॉलेज में ज़ेर तालीम थी, जबकि वालिद की मुलाजमत एयरफोर्स में थी। चनाचे उनका बचपन दादा दादी के साथ गाँव में गुजरा। उन्हें ज़िला चकवाल में वाक़ अपना आबाई गाँव बहुत अजीज़ है, जिससे उनकी बचपन की यादें वाबस्ता हैं। डॉक्टर यास्मीन राशिद खुद कहती हैं कि बचपन में वो बहुत शरारती थी। डॉक्टर साहबा बहन भाइयों में सबसे बड़ी हैं। उनके छोटे 2 भाई और 1 बहन है। तालीम का आगाज़ 5.5 साल की उम्र में पेशावर से किया, जहां उनके वालिद तैनात थे। 1961 में वालिद की रिटायरमेंट के बाद उनका ख़ानदान लाहौर आ गया और उन्होंने अपनी बाकी तालीम कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से हासिल की। लाहौर कॉलेज बराए ख़वातीन से FSC की। कॉलेज में खेलों में भी भरपूर हिस्सा लिया। स्विमिंग, बास्केटबॉल, टेप बॉल और टेबल टेनिस खेला करती थी। पाकिस्तान की सतह पर टेबल टेनिस खेली और दूसरी पोजीशन हासिल की। FSC में नंबर थोड़े कम आए तो डेंटल कॉलेज चली गईं। 3 साल यहाँ तालीम हासिल की और टॉप किया। इस दौरान नया मेडिकल कॉलेज बनने की वजह से नशिस्तों में इजाफा हुआ तो फातिमा जिन्ना मेडिकल कॉलेज में उनका दाखिला मेरिट पर किया गया। गायनाकोलॉजिस्ट बनने का शौक़ था, इसीलिए डेंटिस्ट्री को खैरबाद कहा और दोबारा पहले साल से मेडिकल की तालीम का आगाज़ किया। फातिमा जिन्ना मेडिकल यूनिवर्सिटी से उन्होंने 1978 में MBBS की डिग्री हासिल की, जबकि डॉक्टर यास्मीन राशिद की शादी 1972 में हुई। डॉक्टर यास्मीन राशिद 1984 में मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए बरतानिया चली गईं। वह रॉयल कॉलेज ऑब्स्टेट्रिशियन एंड गायनाकोलॉजी से MRCOG और 1999 में FRCOG किया, जबकि FCPS कॉलेज ऑफ फिजिशियंस एंड सर्जन्स पाकिस्तान से 2010 में किया। सियासत में कदम रखने से पहले वो हुकूमत पंजाब के लिए ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनाकोलॉजी की प्रोफेसर के तौर पर खिदमात सरअंजाम देती रहीं। रिटायरमेंट के बाद उन्होंने समाजी फलाही सरगर्मियों में हिस्सा लेना शुरू किया। वो पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन की सरबराह भी रह चुकी हैं और 1998 से 2000 के दौरान उन्होंने मुल्क में डॉक्टरों के हुकूक की निगरानी का फ़र्ज़ निभाया। डॉक्टर यास्मीन राशिद 2010 में सरकारी मुलाजमत से सुबकदोश हुई और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में शमूलियत इख्तियार की और 2013 के इंतखाबात में नवाज शरीफ के मद्दे मुकाबिल NA 120 लाहौर 3 से इलेक्शन लड़ा, मगर नाकाम रही। 52,354 वोट हासिल किए। जुलाई 2017 में अदालत उज़्मा ने पाकिस्तान में पैनमा लीक्स का फैसला सुनाते हुए नवाज शरीफ को नाअहल करार दिया और हल्का NA 120 लाहौर 3 में सितंबर 2017 में ज़िमनी इंतखाबात हुए और PTI ने डॉक्टर यास्मीन राशिद को उम्मीदवार नामज़द किया, ताहम वो कुलसूम नवाज शरीफ से हार गईं। 15 अगस्त 2018 को उन्होंने मुल्क की खिदमत का हल्फ उठाया और बतौर वज़ीर सेहत पंजाब अपनी खिदमात सरअंजाम दी। पंजाब, जो कि आबादी के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है, उसका इंतज़ामी कंट्रोल आइनी कुव्वत का तकाजा करता है। डॉक्टर यास्मीन राशिद ने अपना ये फ़र्ज़ बातरीक़ एहसन निभाया और कोरोना जैसी वबा को शिकस्त देने के लिए सरगर्म रही। यास्मीन राशिद कुछ अर्सा कबल कैंसर जैसे मोज़ी मर्ज़ का शिकार हुई। वो सर्जरी करवाने के बाद कीमोथेरेपी से गुजर रही थीं और साथ ही साथ अपनी पेशावराना जिम्मेदारियां भी निभा रही थीं। बीमारी के बावजूद उनकी आवाज़ में वही रोब और दबदबा कायम था। उनके चेहरे पर किसी किस्म की थकन के आसार नज़र नहीं आ रहे थे। यास्मीन राशिद के हौसले ने सबकी दाद तब वसूल की जब 2 ही रोज़ कबल वो 11वीं मरतबा कीमोथेरेपी के तकलीफ दे अमल से गुजर रही थी, मगर फिर भी वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए कोरोना की सूरत हाल से लोगों को आगाह कर रही थी। इमरान खान की हुकूमत के गिरने के बाद जब बहुत से लोग इमरान खान का साथ छोड़ गए
جب وہاں یہ 70 سالہ بوڑھی خاتون ڈاکٹر یاسمین راشد عمران خان کی وفادار ساتھی کے طور پر ابھر کر سامنے آئی۔ پولیس نے ان کی گاڑی کا گھیراؤ کیا، ڈنڈے برسائے، گرفتار کیا، مگر کچھ بھی 70 سالہ خاتون کا حوصلہ نہیں توڑ سکا۔ ابھی بھی عمران خان سے وفاداری کے جرم میں یاسمین راشد بیماری کے باوجود بے گناہ جیل کاٹ رہی ہیں اور جیل سے ہو کر نواز شریف کے خلاف الیکشن کے میدان میں اترنے کے لیے تیار ہیں۔ امید کی جا رہی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نواز شریف کو اس دفعہ بآسانی شکست دے کر قومی اسمبلی میں بھی شیرنی کی طرح دہاڑیں گی۔ یاسمین راشد کو اگر حقیقی معنوں میں آئرن لیڈی کہا جائے تو یہ غلط نہیں ہوگا۔